भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, सरहदों में गूंजती गोलियों की आवाज और परमाणु युद्ध को लेकर आशंका। क्या हम एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या यही वो समय है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले बाबा वेंगा ने की थी? क्या बाबा वेंगा की रहस्यमय दृष्टि और धर्म ग्रंथों की चेतावनियां आज के हालात से मेल खा रहे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बाबा वेंगा ने 2025 के आसपास एक भयंकर युद्ध की भविष्यवाणी की थी। दो देशों के बीच एक ऐसा संघर्ष होगा जो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देगा। और अब भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हालात हैं, उसे देखकर लग रहा है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है। क्या थी बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी? क्या होगा इसका असर? आइए जानते हैं। दरअसल बाबा वेंगा ने 2025 के आसपास होने वाली एक गंभीर और विनाशकारी युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसमें दो देशों के बीच तनाव और टकराव होगा। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो तनाव बढ़ा है, वो इस भविष्यवाणी को लेकर चिंता और बढ़ा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक अध्ययन में 6 साल पहले ही इस बात का अंदेशा जताया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। अब पहलगाम हमले के बाद से यह संभावना और अधिक मजबूत होती नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन पाकिस्तान पर किसी भी बात पर भरोसा करना गलत होगा। पाकिस्तान कभी भी पीठ पर छुरा घोंप सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है, तो इसका अनुमानित असर अत्यधिक जानमाल के नुकसान के रूप में सामने आ सकता है। वहीं परमाणु युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि परमाणु को लेकर धमकी के आगे भारत नहीं झुकेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने
पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। बाबा वेंगा ने इस युद्ध को इसीलिए भी विनाशकारी कहा था क्योंकि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है तो लाखों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में भुखमरी, प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय संकट जैसे गंभीर संकट सामने आ सकते हैं। कौन है बाबा वेंगा? 1911 में बुल्गारिया में जन्मे वांगेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा भविष्य बताने की अपनी क्षमता के कारण बाबा वेंगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 12 साल की उम्र में देखने की क्षमता गंवा दी थी। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि उनमें भविष्य देखने की शक्ति है। उन्होंने विश्व की कई बड़ी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की और उनमें से कई सच साबित हुए। 1996 में उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी उनकी भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं। बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी है, जिसमें 2004 में आई भयंकर परिस्थिति को लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी उसको लेकर भी उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। वर्ष 2019 में कोरोना महामारी, अमेरिका में हुए 11 हमला शामिल है। बहरहाल बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो या ना हो, हमें तय करना है कि हम क्या भविष्य चुनते हैं, युद्ध या शांति।